पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को फैसला कुन सफारती मुदाखलत और कलीदी क़यादत के एतराफ़ में नोबेल इनाम की सिफारिश कर दी है। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। आलमी बिरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत को देखा। भारतीय जारियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। भारतीय जारियत से खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपनी बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस नपातुला पुरअज़्म फौजी रद्द-ए-अमल था। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राब्ते इस्तवार किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर के पुरअमन हल की पेशकश को भी सराहा। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मीडिया से बातचीत में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूं। रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत कम कर सके। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान की एटमी सलाहियत से मुताल्लिक तुलसी ने गलत कहा था। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी पर भी गुफ्तगू की और कहा कि पाकिस्तान भारत की जंगबंदी कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मगर नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तमाम तस्फ़िया तलब अमूर पर भारत से मुज़ाकरात को तैयार है। मकबूजा कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। ट्रंप के पाकिस्तान से मुताल्लिक मस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा है। ईरान इसराइल तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को सराहा। हर किस्म की दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ अपने करीबी ताल्लुकात के ज़रिए खित्ते में क़याम अमन किरदार अदा करता रहे। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए आलमी कोशिशें तेज। OIC का हंगामी इजलास आज होगा। इसराइली जहरियत एजेंडे में शामिल नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इस्तांबुल पहुँच गए। 2 रोज़ा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में मुस्लिम दुनिया को दरपेश अहम मामलात ज़ेर बहस आएंगे। खुसूसी सेशन ईरान पर इसराइली जहरियत के खिलाफ होगा, जिसमें रुकने ममालिक का मुश्तरका मौक़िफ़ तश्कील देने पर गौर किया जाएगा। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान भी इजलास में शरीक होकर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। कल मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर OIC राब्ता ग्रुप का अलहदा इजलास भी होगा, जिसमें कश्मीरी अवाम की हिमायत और भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ईरान बार बार कह चुका वो एटमी हथियार नहीं बना रहा। कशीदगी का हल सिर्फ सफारतकारी में है। सलामती कौंसिल से आज अमन का वाज़े पैगाम जाना चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि ईरान पर इसराइली हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मसला बातचीत से हल किया जाए। सरबराह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रफ़ाइल ग्रोसी कहते हैं कि ईरान के जोहरी तनसीबात पर हमले से संगीन खतरात लाहक हुए। नतन्स से ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। चीन ने इसराइल की मौजूदा कार्रवाइयाँ अमन के लिए खतरा करार दे दी। रूसी मंदूब ने कहा ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी सीज़ फायर कराया जाए।
अमेरिकी मंदूब का ईरान से जौहरी अज़ाइम तर्क करने का मुतालबा। जब तक इस्राएली हमले नहीं रुकते जौहरी मुज़ाकरात पर बात नहीं करेंगे। ईरान का दो टोक ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान एक बार फिर सफारतकारी पर गौर करने के लिए तैयार है। वाज़ेह कर दिया कि ईरान की दिफाई सलाहियतों पर कोई बात नहीं की जा सकती। स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा के ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से मुज़ाकरात। मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि आज उनकी यूरोपीय रहनुमाओं से संजीदा और बावकार बातचीत हुई। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से बातचीत के तसलसल की हिमायत करते हैं। यूरोपीय रहनुमाओं से मुस्तकबिल में दोबारा मुलाकात के लिए तैयार हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर जोर दिया कि वो अमरीका के साथ अपनी बातचीत जारी रखे। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हम समझते हैं इस सफारती इक़दाम से मुज़ाकरात की राह हमवार होनी चाहिए। ईरान इसराइल जंग दूसरे हफ्ते में दाखिल। ईरान का इसराइल पर 18वां हमला। हैफा में स्ट्रेटेजिक मुकामात को निशाना बनाया। दिमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हैफा पर ईरान के मिसाइल हमले में दर्जनों इसराइली जख्मी, कई की हालत नाजुक, हलाकतों का भी खदशा। हैफा, बेरशीबा, दिमोना, तेल अवीव, यरूशलेम और दीगर शहरों में ईरानी मिसाइलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतें, घर और गाड़ियां तबाह हो गईं। इसराइली शहरी बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इसराइली हुकाम ने मुख्तलिफ इलाकों में ईरान के 39 बैलिस्टिक मिसाइल गिरने की तस्दीक कर दी है। इसराइली मीडिया ने मिसाइल हमलों के बाद की वीडियो भी जारी कर दी। 8000 से ज्यादा इसराइली बेघर हो चुके। इमारतों और गाड़ियों के नुकसान के अजाले के लिए 30,000 से ज्यादा दरखास्तें जमा कराई जा चुकी। इसराइली हमले बंद ना होने तो मजीद सख्त जवाब देंगे। ईरानी सदर ने खबरदार कर दिया है। दूसरी जानिब चीनी सदर शी जिनपिंग ने ईरान इसराइल जंग में फौरी तौर पर सीज फायर का मुतालबा कर दिया। ईरान के मुमकिना जवाबी हमले का खौफ। अमेरिका ने कतर में एयरबेस से तैयारे हटा लिए। सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि ईरान इसराइल जंग से कबल कई तैयारे मौजूद थे, ताहम अब एयरबेस पर कोई तैयारा मौजूद नहीं। बगदाद में पाकिस्तानी सफारत खाना ज़ायरीन की वापसी के लिए सरगर्म। मजीद 125 पाकिस्तानी ज़मीनी रास्ते से वतन रवाना। तर्जुमान सफारत खाना के मुताबिक 300 पाकिस्तानी ज़ायरीन 21 और 22 जून को इराक से रवाना होंगे। नजफ में पाकिस्तानी ज़ायरीन को आर्जी रिहाइश और 3 वक्त का खाना फराहम किया जा रहा है। भारत से इंतास मुआहिदा तस्लीम करे वरना हम एक और जंग करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो 6 के 6 दरिया हमारे होंगे। सिंधु के लिए मरने मारने पर तैयार। सूबे के अवाम को मायूस नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो का वतन वापसी पर कराची में जलसे से खिताब। सवाल उठाया, कौम प्रस्त दरियाए सिंध पर हमले के खिलाफ खामोश क्यों है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी भारत के खिलाफ जंग जीत ली है। पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा, सिंध का दिफा किया। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर हल कराने का कहा है। मुल्क के बालाई इलाकों में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 23 जून तक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, सवात, एबटाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में गर्द चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मरतूब हवाएं खलीज बंगाल और बहीरा अरब से ममालिक बलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। मगरबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज होगा। 21 जून आज रवा साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज दिन का दौरानिया 13 घंटे 40 मिनट 58 सेकंड का होगा। रात तकरीबन 11 घंटे की होगी। 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर हो जाता है।
गजा में पानी का बहरान, सूरत हाल बेहतर ना हुई तो बच्चे प्यास से मरना शुरू हो जाएंगे, यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान जेम्स एल्डर ने कहा कि इजरायली हमलों के बायस पीने के पानी के सिर्फ 40% तनसीबात फाल रह गई। पूरा गजा मसनूई कहत साली का शिकार हो चुका।